पलामू के रामगढ़ प्रखंड से अंधविश्वास नहीं बल्कि बीमारी और बेबसी की एक ऐसी खौफनाक दास्तान सामने आई है जो किसी भी संवेदनशील दिल को झकझोर कर रख देगी। मेदिनीनगर से महज 45 किलोमीटर दूर हुंटार पंचायत का डोडराही गांव आज अपनी एक नई और दर्दनाक पहचान के आंसू से रो रहा है। आज यह गांव विधवाओं के गांव के तौर पर जाना जाने लगा है। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। करीब 25 परिवारों की आबादी वाले पलामू का अनुसूचित जाति बहुल ढोडराही गांव को आज आसपास के लोग विधवाओं का गांव कहने लगे हैं। इसका कारण कोई दैवीय प्रकोप नहीं बल्कि टीबी जैसी जानलेवा बीमारी है, जिसने पिछले एक दशक में एक कर इस गांव के 20 से अधिक शादीशुदा पुरुषों को मौत की नींद सुला दी। हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि कुछ महिलाओं ने अपने पतियों की मौत के बाद बच्चों के भविष्य की खातिर अपने आशियानों पर ताला जोड़ हमेशा के लिए पलायन कर गए। कोरोनिया कमाए गिल रहे वैसे टीबी धालन दवाई बीरो करते करते नहीं बचाए पड़ली। यह स्थिति पाहिन जे टीबी से सब टोला खत्म, सारा व्यक्ति मरिए गए तो कहाँ कोई है ये नहीं, खाली लेका चेना भर का रीजन रहे टीबी का मन इलाज उलाज प्रॉपर ना होत रहे तो कैसे न होत रहे कि तू सुनते नहीं रहे तो क्या करो। ये दर्दनाक दास्तान तब शुरू हुई जब पेट की आग बुझाने और आजीविका की तलाश में इस गांव के पुरुषों ने बिहार के रोहतास के पत्थर खदानों में काम करना शुरू किया। खदानों से उड़ने वाली सिलिका डस्ट और धूल के बारीक कणों के बीच काम करने के कारण धीरे धीरे इनके फेफड़े खोखले होने लगे, जिसके कारण जानलेवा बीमारी ने अपना रंग दिखाना शुरू किया और खदानों से बीमार होकर लौटे पुरुषों की मौत का सिलसिला जो शुरू हुआ वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आज भी गांव में बचा एकमात्र पुरुष टीबी की इसी भयानक बीमारी से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। कुछ उतना पुरुष नहीं है, मर्दाना है ये नहीं, खाली जेंट्स लेडीज भर है, जेंट्स खत्म है। सबका कारण क्या रहा? सबके टीबी कारण हो गया। टीबी के मतलब वो ऑफर आया था, मतलब बीमारी के मतलब समस्या आया था, वही 9 दिन गुजर गया है। लगभग 4 साल पहले इस गांव में एक सरकारी सर्वे और जांच कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें 3 टीबी के मरीज पाए गए थे, लेकिन इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस गांव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। बीते 4 सालों में न तो यहाँ कोई मेडिकल कैंप लगाया गया और न ही दोबारा किसी की टीबी जांच की गई। पूरे मामले पर पलामू सिविल सर्जन ने आश्वासन दिया है कि स्वास्थ्य विभाग की एक विशेष टीम जल्द ही एक बार फिर ढोडराही टोला का दौरा करेगी और गहन जांच करेगी। पूरा गांव का सर्वे करने पर यही पता चला कि वहां तीन टीबी के मरीज थे। फिर से हम लोग सर्वे कराएंगे, हैंडहेल्ड एक्सरे मशीन भेज करके उसका जांच कराएंगे, स्प्यूटम का जांच कराएंगे और विधवाओं का गांव बनने का असली कारण क्या है, कहीं टीबी के अलावा और कोई कारण भी हो सकता है, उसका हम लोग ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल सरकारी दफ्तरों में दावों और दलीलों का दौर चाहे जो भी हो, लेकिन धरातल की कड़वी सच्चाई यही है कि ढोडराही टोला के पुरुषों की मौत बीमारी की वजह से ही हुई है। जरूरत है जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार को अपनी गहरी नींद से जागने की, ताकि इस गांव में किसी और मासूम का बचपन अनाथ ना हो और किसी औरत का सिंदूर ना उजड़े। पलामू से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी कृष्णा के साथ संतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारे साथ इस पर अधिक बातचीत के लिए संतोष हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संतोष, एक और जहां पर लगातार भारत को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में पहल किया जा रहा है, वहीं पलामू में ही एक ऐसा गांव है जहां पर जितने भी पुरुष थे वो टीबी से मर गए और अब एकमात्र ऐसा पुरुष बचा हुआ है जो भी टीबी से जूझ रहा है। क्या कुछ पूरी अपडेट से उस गांव की, क्या कुछ तस्वीरें आपने देखी है? जी, निश्चित रूप से आपने सही कहा कि एक तरफ भारत को जो है टीबी मुक्त बनाया जा रहा है, निश्चित रूप से ये कह सकते हैं, लेकिन जो हालात जो धरातल पे जो नजर आया हमें वो दर्शकों तक भी पहुंचा, दर्शकों ने भी सुना है, देखा है
आपको बताते चले कि हुटार पंचायत के छित्रा गांव का ढोडाही टोला है, जिसमें अनुसूचित जाति के बहुल के करीब 25 परिवारों में से 20 परिवार के जो मुखिया है घर के, वो जो है डेथ कर चुके हैं। वो सभी ने टीबी का कारण बताया, टीबी की वजह से हुआ है। दरअसल पूरा मामला जब हमने खंगाला आखिर क्या रीजन रहा है टीबी होने का और इतने ही परिवार के लोग क्यों मरे, तो ये बात सामने आई कि 2013-14 के वक्त जो है सभी परिवार वहां के लोग जो है पलायन किए थे। बिहार राज्य के रोहतास जिले में करौंदिया स्टोन माइन से वहां काम करने गए हुए थे। 2016-17 में वहां से जब वापस लौटे, 2016-17 में पहला जो है टीबी का मरीज मिले हैं वहां पे। जब जांच हुआ उन लोगों का, खांसी हुई तो जांच हुई तो पता चला कि टीबी हुई है। तो उस समय से लेकर करीबन 10 दशकों तक 25 परिवारों में से 20 परिवारों के घर के मुखिया जो है वो एक्सपायर कर गए। वहां की घर की जो माली हालात है, आप समझ सकते हैं कि अगर घर का मुखिया अगर चला जाए तो एक महिला अपने बच्चों को किस तरीके से पाल सकती है, कैसे संघर्ष करना पड़ता है। वो दास्तां वहां की जो विधवा महिलाएं हैं उन लोगों ने भी बताया कि घर के मुखिया ना होने के बावजूद किसी तरीके से या तो कुछ महिलाएं यहाँ से अपने बच्चों को लेकर पलायन कर गई, चली गई दूसरी जगह, या फिर किसी तरीके से खेतीबाड़ी में काम करके या ईटा भट्टा में काम करके किसी तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण करके बड़ा की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि स्वास्थ्य विभाग, हालांकि एक बात और भी बताते चले कि वहां के ग्रामीणों ने भी, महिलाओं ने भी कहा कि इलाज चल रहा था टीबी का, लेकिन उसके बावजूद लोगों की जान नहीं बचाई गई थी। तो सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि टीबी के मरीजों को प्रॉपर इलाज के लिए, प्रॉपर उपचार के लिए एक अलग टीम होती है, अलग व्यवस्थाएं की जाती है। बिल्कुल, लेकिन वहाँ के बिल्कुल संतोष, जिस तरीके से सिविल सर्जन से भी बात की गई कि जल्द ही एक बार फिर से हेल्थ कैंप लगाया जाएगा, सभी का जांच किया जाएगा और देखा जाएगा कि आखिरकार वजह सच में टीबी है या फिर कुछ और। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद नजरें बनाए रखने के लिए इस पूरे खबर पर। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि विधवाओं के गांव से मशहूर है यह टोला। अब देखना यह होगा कि आखिरकार स्वास्थ्य विभाग कब तक जागता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।